हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम अगेन। आज फिर मैं आपके समक्ष एक छोटी सी कहानी के साथ हाजिर हूँ। एक शहर में एक सेठ जी रहा करते थे। विज्ञानी थे और बहुत अनुभवी भी थे। बचपन से उनका सपना था कि वे एक अपनी फैक्ट्री खोलें, कुछ उत्पादन की जो देशवासियों के काम में आए। अतः अब समय आ गया और उन्होंने अपनी एक बड़ी सी फैक्ट्री खोल ली। कर्मचारियों का चयन करते समय उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि प्रत्येक कर्मचारी ज्ञानी भी हो और उसे अपने अपने विभाग का अनुभव भी हो। अब सेठ जी की फैक्ट्री में काम शुरू हो गया और उत्पादन दिन रात बढ़ने लगा। लेकिन ऐसा हमेशा के लिए नहीं रहा। कुछ समय बाद उत्पादन स्थिर हो गया और धीरे धीरे उत्पादन की मात्रा घटने लगी। अब सेठ जी को बड़ी चिंता हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उन्होंने तो बड़े ध्यान से कर्मचारियों का चयन किया था। उन्होंने सोचा शायद कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अतः उन्होंने बड़े बड़े ज्ञानियों को बुलाकर अपने कंपनी के सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया, बिल्कुल आधुनिक तौर तरीकों से। लेकिन इस प्रशिक्षण के बावजूद भी कंपनी के उत्पादन में कमी आती चली गई, अर्थात कभी भी वह उत्पादन स्थिर नहीं रहा और नहीं पहले के समान उन्नत बना। सेठ जी को फिर चिंता होने लगी कि कर्मचारियों में ऐसा क्या हो गया है कि उत्पादन लगातार नीचे जा रहा है। अचानक एक दिन सेठ जी को पता चला कि शहर में एक बहुत बड़े संत आए हुए हैं। ये संत महात्मा प्रकांड विद्वान भी थे और उन्हें जीवन के कई अनुभवों के विषय में बहुत अच्छी प्रगाढ़ जानकारी भी थी। सेठ जी ने सोचा क्यों ना इन विद्वान को अपनी फैक्ट्री में आमंत्रित किया जाए और शायद इनसे कुछ ऐसा कर्मचारियों को सीखने को मिलेगा जिससे कि उत्पादन में पुनः फर्क आ जाए, उत्पादन फिर पहले के समान दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। तो सेठ जी ने विद्वान को आग्रह करके उन्हें संत जी को आग्रह करके आमंत्रित किया। तो जो वो पहुंचे हुए विद्वान थे, संत थे, उन्होंने सेठ जी के आग्रह को नहीं टाला। वो बहुत खुश हुए कि उन्हें ऐसा सेवा करने का मौका मिल रहा है किसी बड़े भारी फैक्ट्री का। तो वह निर्धारित समय पर फैक्ट्री में पहुंचे। उन्होंने आदेश दिया कि सभी कर्मचारियों को एक हॉल में इकट्ठा किया जाए। तो संत जी के सामने सभी कर्मचारियों को हॉल में इकट्ठा किया गया और उनके निर्देशानुसार एक कतार में खड़ा कर दिया गया। जैसा संत जी ने कहा था वैसा वैसा सेठ जी करते चले जा रहे थे। संत जी के आदेश के हिसाब से सभी कर्मचारियों को एक एक गुब्बारा दे दिया गया। एक हाथ में गुब्बारा और एक हाथ में पिन पकड़ा दी गई। अब संत जी ने सभी कर्मचारियों को कहा कि वे वैसा ही करें जैसा निर्देश उन्हें संत जी दें। तो संत जी ने अब उन्हें कहा कि वे सब कर्मचारी अपने हाथ में, जो कि एक हाथ में उन्होंने गुब्बारा लिया और एक हाथ में पिन पकड़ी हुई है, उसे ऊपर उठा लें। तो सभी कर्मचारियों ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर लिए। एक हाथ में गुब्बारा था, दूसरे हाथ में पिन थी। अब संत जी ने कहा, देखो, आप में से जिसका भी गुब्बारा अंत तक बचा रहेगा उसे इनाम मिलेगा। संत जी का यह कहना था कि सब कर्मचारी अपनी अपनी पिन से दूसरे का गुब्बारा फोड़ने में और अपने गुब्बारे का बचाव करने में लग गए। देखते ही देखते सब गुब्बारे फूट गए। अब संत जी देखकर बड़े हैरान हुए। उन्होंने पुनः कर्मचारियों को एक कतार में खड़े होने को कहा और कहा कि क्या आप में से किसी का गुब्बारा बचा? कर्मचारियों ने कहा नहीं। संत जी ने कहा, क्या मैंने आपको ऐसा निर्देश दिया था
कि आप एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ें? कर्मचारियों ने कहा नहीं, अब यह तो कर्मचारियों की सरासर गलती थी। तो संत जी ने कहा ठीक यही तो हो रहा है आपके संस्थान में। और सेठ जी को भी यह बताया कि देखिए आपके संस्थान में असल में क्या चल रहा है। स्वयं को सफल बनाने के लिए हर कर्मचारी दूसरे को नीचा दिखाने में लगा है, उसकी टांग खींचने में लगा है। तो भला आपकी फैक्ट्री का जो उत्पादन है वह किस तरह बढ़ सकता है? उसमें तो दिन रात घटोतरी ही आएगी। अब सेठ जी को बड़ी हैरानी हुई कि वाकई में ऐसा हो रहा है। संत जी ने कहा, अपनी बात जारी रखी और पुनः कहा कि ऐसा केवल आपके ही संस्थान में नहीं, ऐसा हम जीवन में भी देखते हैं। हर स्थान पर, चाहे परिवार हो चाहे समाज हो, हर कार्यालय में इस तरीके का वातावरण देखने को मिलता है। कोई भी व्यक्ति दूसरे की प्रगति से संतुष्ट नहीं होता, उल्टे स्वयं को ऊपर रखने के लिए, स्वयं को प्रगतिशील दिखाने के लिए दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, दूसरे को असफल बनाने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि सही मायनों में उन्नति नहीं हो पाती, देश उन्नति नहीं कर पाता। यदि हम परिवारों में, समाज में, सभी कार्यालयों में इस प्रकार का भाव रखें कि स्वयं के साथ साथ दूसरे की प्रगति में भी सहायक हो, तो सच मायनों में उन्नति होगी, उत्पादन बढ़ेगा। यदि ये सभी कर्मचारी किसी का भी गुब्बारा न फोड़ते तो सभी का गुब्बारा अंत तक रहता, सभी इनाम के हकदार बन जाते। तो इस प्रकार कभी भी अहम के भाव से जीना अच्छा नहीं है। अहंकार व्यक्ति को नीचे की ओर गिराता है, उसके पतन का कारण बनता है। अहंकार ईर्ष्या द्वेष को जन्म देता है, जिसके कारण हम दूसरे की प्रगति में बाधा बनते हैं। और केवल दूसरे ही प्रगति की बाधा नहीं बनते, बल्कि स्वयं को भी नीचे गिरा देते हैं, स्वयं भी उन्नति नहीं कर पाते। इस प्रकार न तो परिवार उन्नति कर पाता और न ही समाज उन्नति कर पाता और न ही देश उन्नति कर पाता। तो परिवार से शुरू करें, समाज पर आए, तभी देश उन्नत होगा। सभी को मौका दें साथ बढ़ने का, उनको प्रगति करने में सहायक बने। मैं का भाव छोड़ दें, हम का भाव अपनाएं। सबकी उन्नति में आपकी उन्नति निहित है और सबकी उन्नति में समाज की और देश की उन्नति निहित है। यही बात समझेंगे तो जीवन में सफल हो पाएंगे। धन्यवाद।